रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका रूहानी राहें कार्यक्रम के प्रकाश भरी राहों पर। इन राहों के प्रकाश में एक नई रूहानी पहचान मिलती है, एक नई अलौकिक शान मिलती है। जैसे किसी पत्थर का पुराना वजूद खो जाए और वो बदलकर मूर्त हो जाए। हम हर बार आपसे इस कार्यक्रम में किसी ज्ञानवान सेवामय जीवन के धनी योगी से आपका परिचय कराते हैं, जिसकी उपस्थिति दिव्य सुगंध का एहसास देती है, जिसकी जीवन यात्रा निरंतर रोशनी की प्रेरणा है। और आज हम जिन्हें आपसे मिलाएंगे उन्हें ईश्वर ने अनगिनत गुणों से सजाया है। आप हैं ज्ञान अमृत प्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे ब्रह्मा कुमार बख्शी भाई जी। आइए उनके कर्म योगी जीवन से प्रेरणा पाते हुए अपने कर्म और योग को एक नई 'संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ज्ञानामृत प्रेस के पोस्टिंग विभाग में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। आपका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के चामोही गांव में 28 नवंबर 1945 में हुआ। बचपन में माता-पिता के देहांत के कारण आपको कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बचपन में 2.5 साल का था तो माताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद पिताजी और बहन ने पाला, भाइयों ने भी पालना की। तो उसके 12 साल का हुआ तो पिताजी की भी डेथ हो गई। स्कूल घर में भाई दोनों बाहर रहते थे, घर में मैं अकेला रहता था। तो अकेला ही खाना बना के स्कूल आना जाना, तो थोड़ा बहुत परेशान रहता था। मतलब अशांत सा, माता पिता की छाया ना होने के कारण। भक्ति भावना बहुत थी। एक महात्मा घाटी वाले वहाँ तलवाड़ा में हैं, उनके गुरु धारण किया। गुरु धारण किया तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया। पढ़ाई पढ़ने के बाद एक दिन मेरे को ऐसे 8वीं क्लास में बाहर बैठा था तो बहुत प्रेरणा से आई कि मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा पहाड़ों में जाके। लेकिन मन तो अशांत था क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे। उन्नीस 1972 में जब आप जालंधर में नौकरी कर रहे थे, तब एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। उसी दौरान आपको अनेक दिव्य साक्षात्कार भी हुए, जिससे आपको यह निश्चय हो गया कि यहां परमात्मा का ही सत्य ज्ञान दिया जा रहा है। बाद में मैं भाई ने के साथ जालंधर आया तो जालंधर में सर्विस चालू की दिल्ली क्लॉथ मिल में। दिल्ली क्लॉथ मिल का स्टोर था कपड़े का। तो वहां पर 1972 जनवरी में फर्स्ट वीक में ही एक माता जी आई पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पर्चे बांटने। तो मैं टॉवल सेल्स कर रहा था तो उसमें पर्चा उसने मेरे को ही दिया और किसी को नहीं दिया।
तो मेरे को उससे 2-3 दिन पहले मेरे को मम्मा का साक्षात्कार हुआ था। घर में बैठे ही मम्मा ने 3 बजे बोला कि मैं तेरी माँ में रक्षा करती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा शस्त्री का पाठ पढ़ता था, शास्त्र सारे पढ़े थे, सुख सागर, महाभारत, गीता, रामायण। तो मेरे को लगा कि दुर्गा का पाठ पढ़ता हूँ, हो सकता है कोई शक्ति होगी। पर वो पर्चा ब्रह्मा कुमारी का पढ़ने के बाद मैं आश्रम में गया। आश्रम में जो प्रदर्शनी देखी तो वहां के राज बहन जी थे बड़े, उन्होंने कहा जी आप कोरस करो। मैंने कहा कोरस क्या करना, मैंने गुरु धारण किया, आपका बहुत अच्छा है। कहते नहीं आप 7 दिन आधा घंटा दो। तो मैंने कोरस चालू किया। कोरस में मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, प्रश्न बहुत पूछता था क्योंकि शास्त्र बहुत पढ़े हुए थे। तो ये पहला लेसन लेने के बाद मैं 1-2 दिन नहीं गया, तो मेरे को फिर ब्रह्म बाबा का साक्षात्कार हुआ कि नहीं तुमको वहां जाना है। दूसरे दिन जब मैं गया तो वहां की जो पहली टीचर थी जिसने पहला लेसन दिया था, उसने दूसरे को बोला मैं इसको कोर्स नहीं करा सकती, आप कराओ, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछता। तो दूसरे दिन तो और ज्यादा सर्वव्यापी के प्रश्न होते हैं। उसने भी कोर्स लेसन दिया, सेकंड लेसन सर्वव्यापी के ऊपर, तो बहस करता रहा। लेकिन तीसरे दिन जब लेसन के लिए गया तो वो उसने मना कर दिया। तीसरे को बोला मैं इसको कोर्स नहीं करा सकती, आप कराइए, कि प्रश्न बहुत करता। परंतु बाबा मेरे को 2:30 बजे 3 बजे घर में ही साक्षात्कार करा के सारे लेसन को समझाते थे। ऐसे ऐसे आत्माएं आती हैं सृष्टि पर, ऐसे ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ, ये शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। पूरा कोर्स बाबा घर में ही कराता था 2:30-3 बजे। इसलिए मैं जाता रहा सेंटर पर। तो सेंटर पर जाते जाते जब 3-4 मास हो गए तो मन में संकल्प आया कि लोग कहते हैं गुरु को धारण करने से, छोड़ने से श्राप लग जाता है, तो पहले गुरु से पूछना चाहिए। मैं गुरु जी से पूछने गया, कुछ 10-15 प्रश्न लिख के ले गया कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने से साक्षात्कार होते हैं, और साधारण शास्त्रों में तो 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है, और यहाँ एक दाढ़ी वाला 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया शास्त्र में, और यहाँ साधारण व्यक्ति दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे को लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार भी होते हैं। तो महात्मा जी ने सार रूप में यही बोला कि एक पेड़ है, पेड़ को तने से पकड़ो, टहनी से पकड़ो, है तो पेड़। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ये जैसे दुनिया में कुल होते हैं, इसी तरह से संन्यास धर्म में भी कुल होते हैं। तो जिस धर्म से, जिस कुल से आपको प्राप्ति होनी, उसी का तो आपको साक्षात्कार हो रहा है। अब वहां जाना छोड़ना नहीं, वहीं जाते रहना। तो इस तरह से मेरे को थोड़ा और अनुभव हुआ, तो निश्चय हुआ कि यहाँ जरूर जाना चाहिए। सतगुरु बार भोग लगता है, तो भोग में बैठा। तो भोग में बैठे बैठे मैं सबसे पीछे था, लेकिन बाबा ने इतनी पावर दी, इतनी शक्ति दी कि आत्मा के ऊपर मेरे को, आत्मा खिंची हुई उठ के मेरे को आगे जाना पड़ा, भोग संदेशी के आगे बैठना। तो बाबा ने लिख के पूछा, संदेशी के द्वारा एक कागज पर लिखवाया कि आप किसके सामने बैठे हो। तो तब मैंने बताया कि शिव बाबा के आगे। ज्ञान में शुरू में जो बाबा ने साक्षात्कार कराता था ना, उससे साक्षात्कार से अनुभव होता था कि वाकई बाबा भगवान आया हुआ है, भगवान ने ही इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं जो आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी से निश्चय बढ़ता था। सेंटर पर क्लास में जाने से तो जो कोर्स था उसको मेरे को समझ नहीं आती थी, लेकिन बाबा जो सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठा के कोर्स, वही कोर्स को रिपीट करते थे खुद सामने ब्रह्मा बाबा आके, तो वो मेरे को दिमाग में अंदर बैठ जाता था कि परमात्मा का ही ज्ञान है। पर जब आप बाबा के कमरे में गए तो आपको यह महसूस हुआ कि बाबा सचमुच में ही सामने उपस्थित हैं। उसी वक्त आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान मार्ग में चलकर ईश्वरीय सेवा में लग जाने का संकल्प ले लिया।
थोड़े दिन बाद मधुबन जाने का चांस मिला। मधुबन रास्ते में जब आए तो शुक्ला बहन जी हमारे साथ थे, वहां जलंधर वाले। उन्होंने कहा कि तुम बख्शी सोया नहीं रहना, सामान का भी ध्यान रखना। तो जैसे ही वो लोग सब सो जाते हैं रात को, तो मेरे को आंख लगती है, देखता हूँ मेरे पैरों के पास एक शक्ति बैठी है, उसके हाथ 3 मूर्ति का चित्र है परस के ऊपर। तो मेरे को बोलती है आप सामान की रक्षा कर रहे हो, आप सो जाओ। सारी रात ऐसे सीन रिपीट होता रहा। जब सुबह अमृत वेले मधुबन में पहुंचे तो पहले ही बाबा के कमरे में जाना होता है। तो बाबा के कमरे में जैसे गया तो बाबा ने फिर ध्यान की डोरी खींच ली और बाबा के कमरे में ऐसा ही लगा जैसे बाबा साकार में बैठे हुए। तो बाबा ने एक बहुत बड़ा समुद्र पानी का दिखाया, उसमें मेरे को बाजू से पकड़ के बाहर निकाल रहा। तो मैंने पूछा बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा मैं आपको गंदी दुनिया से, पुरानी दुनिया से बचा रहा हूँ। तब से मैंने संकल्प कर लिया कि मेरे को आश्रम में ही रहना है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो भी सेवा है वो संभालनी करनी है। एक दिन बाबा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में, तो कुछ मेरे में मन कुछ ऐसा परेशान सा था किसी बात पर। तो मैं बाबा को बात बताना चाहता था, लेकिन पास में जो लोग बैठे हुए थे उनके कारण मैं बोल नहीं सकता था, बोलना नहीं चाहता था कि मैं। तो बाबा ने मेरे को देखते ही बोला कि आप बाबा के कमरे में जाके अपनी बात बताओ। तो फिर जैसे मैं वहां से बाबा के कमरे में आके अपने बात बताई तो वो सारे मेरी प्रॉब्लम जो है हल हो गई। आपने जलंधर सेवा केंद्र पर 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और बाद में 1976 से दिल्ली पांडव भवन में पत्राचार पाठ्यक्रम और 1982 में प्यूरिटी पत्रिका में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से देने लगे। तो अपनी टीचर को बार बार लिख के देता रहा कि मेरे को सेवा के लिए भेजो, सेवा के लिए भेजो। उन्होंने 72 से 74 तक मेरी परीक्षा ली, मतलब कैसे चलता है, कैसा स्वभाव संकार है। तो 74 में मेरे को आश्रम में रखा उन्होंने, मिठा बाजार जलंधर में। जलंधर मिठा बाजार में मैं और अमर सिंह 2 जने एक सेंटर के ऊपर रहते थे। पहले तो जलंधर में जब मेरे को अंदर में रहता था कि मैं आश्रम में सेवा करनी है, तो शुक्ला बहन जी बहुत प्रेरणा देते थे कि तुम सेवा में ऐसे ऐसे जाओ करो। और बहन जी को, राज बहन जी को लेटर लिख के तो वो भी प्रेरणा वही देती थी। तो राज बहन जी ने काफी आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया और आगे बढ़ाया। तो बहन जी ने फिर 1976 में मेरे को जून में मधुबन भेज दिया कि आपकी बहुत इच्छा है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। तो मधुबन में दीदी के हवाले कर दिया। बड़ी दीदी मनमोहनी थी उन दोनों में। दीदी ने मेरी सेवा लगा दी उसमें, किचन में सेवा करते करते 2 मास बाद फिर उन्होंने कहा कि वहां पर प्यूरिटी ऑफिस में ब्रिजमोहन भाई को जरूरत है, आप वहां जाइए। तो प्यूरिटी ऑफिस में फिर जब तक प्यूरिटी नहीं थी, जब तो उस समय तो पत्राचार पाठ्यक्रम चलता था। पत्राचार को पोस्ट करना, टिकट लगाना, वो भी मेरे को आशा बहन जी ने सिखाया। मैं इतना एक्टिव नहीं था उन दिनों में। तो पत्राचार के अलावा और बैंक में आना जाना और वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह के कॉटेज में लेटर देने जाना, मिनिस्टर ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में लेटर देने जाना, ये मेरी सेवाएं थी वहां पर। ब्रिजमोहन भाई, आशा बहन ने काफी आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, मदद की। और जहाँ जहाँ भी कहीं भी ऑफिस में जाना पूरा ये बताते थे, ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ लेटर देना, इसको मिल के आना, मिनिस्टर को मिल के आना, उसके पीओ को लेटर देना, ये वो सारा कुछ वही समझाते थे। इसके बाद 83 में शायद प्यूरिटी की सेवा चालू हुई। तो उसके बाद प्यूरिटी की भी काफ़ी थी, उस समय तो 12,000 थे भी, उसके बाद 18,000 तक भी हुई। तो काफ़ी प्यूरिटी की पैकिंग वगैरह और छपाई के लिए आना जाना पड़ता था। एक दिन मैं जगदीश भाई से मिलने गया, उनका एडिटोरियल लेने गया। तो जगदीश भाई ने कहा कि आप कितनी प्यूरिटी भेजते हैं? मैंने कहा 18।
10,000, उन दोनों में पहले पहले 10,000 ही थी। कहता 10,000 का मतलब है आपके 40,000 आपके वो के शीशे बन गए, क्योंकि एक आदमी एक परिवार में कम से कम 4 तो पढ़ते ही होंगे। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे फिर जगदीश जी ने अपना अनुभव सुनाया कि हम लोग जब प्रेस में जाते थे तो उस समय कोई हैंड्स नहीं थे। जगदीश भाई खुद ही एक बंडल सिर पर उठा के प्रेस में जाते थे। तो प्रेस वाले मजाक करते थे कि देखो एडिटर साहब आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे को भी प्रेरणा मिली कि इन लोगों ने कितनी तपस्या सेवा की हुई है, जिससे हमारे को और प्रेरणा सेवा में मिली। उन्नीस में जब संस्था की ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली से शांतिवन माउंट आबू स्थानांतरित हुई तो आप भी शांतिवन में आ गए। यहां रहते हुए आपने ज्ञानामृत पत्रिका की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंचाने में बहुमूल्य योगदान दिया। भाई दादी को फिर भी लेटर लिखता रहता था मधुबन में कि मेरे को मधुबन में ही रहना है। तो 92 में जब प्रिंटिंग प्रेस वहां से ज्ञानामृत की कृष्णा नगर से यहाँ पर बदली होके आई, तो आतिम भाई ने कहा कि आप 1-2 बार हमारे को पोस्टिंग कैसे करते हैं वहाँ बताओ, तब हम देखते हैं। तो पोस्टिंग के लिए मैं गया, उनके सारा रजिस्ट्री बुकिंग वगैरह करी, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप आ जाओ हमारे साथ। तो दादी ने भी वहां से छुट्टी दे दी। रिमोज भाई ने भी कहा कि ठीक है, आपको दादी ने कहा है भले उनके साथ जाओ। उसके बाद आतिम भाई ने सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर देते गए कि ऐसे ऐसे पोस्ट का भी काम करना है, बैंक का भी करना है, और जो भी और पत्राचार लेटर वगैरह लोगों के लेने देने सब खुद ही करना है। और इसलिए हम रात को 10 बजे 11, 12, 2 बजे तक भी कई बार बैठना पड़ा। और पहले पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी कि उसमें हैंड्स नहीं थे हमारा जब शुरू में आए। तो उस समय तो 35,000 मैगजीन थी। हमने फिर उसमें बुलेटिन भेजने चालू किए हर साल, और बीच में और भी कई तरीके सोचे कि कैसे कैसे मैगजीन को बढ़ाया जाए। काउंटर लिए, दादी जी को एप्लीकेशन दी कि ओम शांति भवन में हमें काउंटर दिया जाए मेंबर बढ़ाने के लिए। वहां दादी ने छुट्टी दी, काउंटर दिया। फिर ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में भी काउंटर लिया। फिर यहाँ शांतिवन में जो बन गया तो लिटरेचर के साथ भी एक काउंटर बनाया मेंबर बढ़ाने को। तो धीरे धीरे मेंबर हमारे ज्ञानामृत के बढ़ते गए। तो जब 1.5 लाख तक पहुंच गया, हर महीने हर साल 5,000 6,000 ऐसे बढ़ते थे। फिर ललित भाई ने एक स्कीम चलाई, उस स्कीम में हमारा 1.5-2 लाख उसमें बढ़ गए थे। इसके कारण 3,20,000 तक पहुंच गए। आपके प्रयासों के चलते शांतिवन परिसर में डाकघर खुला, जिससे ज्ञानामृत पत्रिका की पोस्टिंग का कार्य काफी आसान हो गया। तो डाकखाने के लिए मेरे को 5-6 साल लगे इसकी मेन यहाँ खोलने के लिए। पहले जो आबू रोड लेके जाते थे पोस्ट, वहां पर एक बाहर बारिश से भीगता भी था सामान, उसमें खपरायल था, और पीछे ऊपर कौवे बैठते थे, बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जब यहाँ पर मैं जब पोस्ट ऑफिस के लिए एप्लीकेशन दी, मिनिस्टर के द्वारा भी दी, तो एक बार सैंक्शन आती है तो उनका आदमी जो जवाब देते हैं जोधपुर वाले कि ब्रह्मा कुमारी में डाकखाना खोलने के लिए हमारे को 85,000 का घाटा पड़ता है। वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता, दोबारा फिर हम कोशिश करते हैं, तो फिर बोला जी 95,000 का घाटा पड़ता है अगर आप वहां आश्रम पोस्ट ऑफिस खोलेंगे तो। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर मैंने कोशिश की, तो उन्होंने दिल्ली से एक एडी मेल ऑफिसर को भेजा कि जाके देखो क्या पोजीशन है वहां पर। उस आदमी ने, एडी मेल जो थे बाबू, उसने रिपोर्ट लिख के भेजी कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डाकखाना खोलने के लिए गवर्नमेंट को 1,10,000 की इनकम होती है।
में मेरा ये भी संकल्प था कि डाकखाना आबू रोड का इतना पुराना अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है, उसको भी चेंज कराया जाए। तो हमारा ये डाकखाना बनने के बाद मैंने उसके लिए भी मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने, जोधपुर वालों ने फिर भी मना कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग हम क्या करेंगे आबू रोड बना के ऐसे। तो उसका भी दूसरी बार तीसरी बार ही सैंक्शन आया कि नहीं, इसको बनाना ही है। वो भी हमारी कोशिश से ही बाबा ने बनवाई आबू रोड की इतना बड़ी डेक्कन बिल्डिंग जो है। तो ऐसे ऐसे बाबा की सेवा चलती रही। आप ईश्वरीय सेवा में सदा ही हाजिर रहते हैं और सबको संतुष्ट रखते हैं। बस एक ही तमन्ना है कि परमात्मा की याद में शरीर छूटे। बाद उम्र में रहते भी बाबा की सेवा में मेरा जो लक्ष्य था कि सेवा के लिए कभी मैं मना नहीं किया, रात हो दिन हो कुछ भी किसी भी समय हो, कभी ना शब्द नहीं मेरे से निकलता कि मैं ये नहीं कर सकता। जो भी आत्म भाई ने बोला या किसी ने जो सेवा दी, या कोई मेंबर आ जाता अचानक, अब ये इसमें फोन भी आते हैं कईयों के, तो मैं सोया भी होता ना फिर भी मैं नींद में फोन उठाता हूँ, किसी का कोई ऐसा ना हो कि उसको लगे कि ये लोग फोन नहीं उठाते हो। तब भी हमारा ऐसा किसी सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य रहता है। अभी तो यही है कि बाबा की याद में जितना समय निकल जाए अच्छा है। लक्ष्य तो यही है कि याद में ही शरीर छूटे, परंतु कब तक है, जब तक बाबा ने सेवा लेनी है, क्योंकि कितनी भी कोई भी बीमारी होती है लेकिन फिर भी बाबा चला रहा है। कैसे टांगों का मेरे को चलना मुश्किल था तो बाबा ने ही ठीक कराया। भगवान ने खुद ही हमको अपना बनाया है, भगवान का बनकर इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है। जो भी सेवा बाबा देता है वो करते हैं। परमात्मा जो आके खुद ज्ञान दे रहे हैं, निराकार शिव आके खुद ज्ञान दे रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रच रहे हैं। तो इस सृष्टि रचने के ज्ञान को पूरा सुने, देखें, अनुभव करें, तो फिर साजू की दुनिया में, आगे की दुनिया में जा सकते। ब्रह्मा कुमार बख्शी भाई जी का कर्मयोगी जीवन दूसरों को श्रेष्ठ व महान जीवन बनाने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार बख्शी भाई जी से। दोस्तों, रूहानी राहें आपको ये एहसास देती हैं कि आप भी ईश्वर की तरह प्रेम, शांति और आनंद से भरे हो, और ये अनुभूति होते ही इन दिव्य गुणों का प्रवाह आपके अंदर से बाहर बहने लगता है और आपका जीवन बहार की तरह खिल जाता है और आपको आपके अंतर में ही एक सपनों का जहान मिल जाता है। यदि आप धूप में हैं तो छांव है आपके लिए रूहानी राहें। मझधार में नाव है आपके लिए रूहानी राहें। आपका असली स्वभाव है रूहानी राहें। इसीलिए तो ये राहें आपको लुभाती हैं और हर सप्ताह चलकर आप तक आती हैं। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। ओम शांति।